गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस 100% में। तो आज हम वर्कशीट 10 करेंगे और हमारी वर्कशीट 10 जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से है और ये सेकंड लेसन से संबंधित है। सेकंड लेसन है हमारा संविधान निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। ठीक है, तो आज तारीख है 28 जुलाई। तो इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है और संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं वर्कशीट 10। तो सबसे पहले है संविधान क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों यानी कि नागरिकों को पालन करना होता है। यानी कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो भी कानूनों का वर्णन होता है उस देश में रहने वाले नागरिकों को उन कानूनों का पालन करना होता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है और इस संविधान के द्वारा ही जो नागरिकों के साथ संबंध है वो सरकार के साथ नागरिकों के संबंध तय होते हैं। ठीक है, तो अब हम साथ साथ इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people, it means citizen, living together in a country. ठीक है, तो ये written form में रूल बुक है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among citizen and also relationship between the people and government. यानी कि ये नागरिकों के साथ सरकार के संबंध को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी देश का वो सुप्रीम लॉ होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल सो दैट द कंट्री इज गवर्न स्मूथली। यानी कि दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सभी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको बहुत सारे नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। जैसे कि आपकी यूनिफॉर्म होती है, आपको उस यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। आपका टाइम होता है फिक्स कि आपको इस टाइम पे स्कूल आना है और आपकी छुट्टी का टाइम भी फिक्स होता है। इसके अलावा आपका टाइम टेबल होता है, आपके पीरियड्स बटे होते हैं और आपको अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह के जो नियम हैं, आपकी पर्टिकुलर क्लास होती है, आप पर्टिकुलर क्लास में ही बैठ सकते हैं अपने, ऐसे नहीं है कि आप किसी भी क्लास में जाके बैठ जाएं। तो ये जो नियम और कानून है ये आप अपने स्कूल में इन रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपके स्कूल में ये रूल ना हो तो क्या होगा, कोई भी बच्चा कभी भी उठ के आ जाएगा अगर फिक्स टाइम नहीं होगा। प्रेयर होती है स्कूल में, अगर मान लो प्रेयर में बच्चा अटेंड नहीं हो रहा है, अगर आपकी 7 बजे की प्रेयर है तो आप कोई बच्चा 10 बजे आ रहा है तो वो उस प्रेयर में भी शामिल नहीं हो पाएगा। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं, यानी कि अगर स्कूल की कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो हर बच्चा अपनी मर्जी की यूनिफॉर्म पहनेगा। अब अपनी मर्जी की यूनिफॉर्म पहनेगा तो इससे समानता भी लागू नहीं होगी। ठीक है, कोई शो ऑफ के लिए भी यूनिफॉर्म पहनेगा, अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर कोई क्लास फिक्स नहीं है तो कोई किसी भी क्लास में जाके बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्कूल चल पाएगा क्या? स्कूल में एक अव्यवस्था, एक इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो स्कूल में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए रूल्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन रूल्स को सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। तो आप सोच के देखो कि देश तो बहुत बड़ा होता है और अगर कोई भी देश बिना नियम और कानूनों के चलेगा तो वो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा और उस देश में व्यवस्था कैसे बनेगी। तो किसी भी देश को चलाने के लिए बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और ये जो बुनियादी नियम जहाँ रिटन होते हैं, लिखित फॉर्म में होते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। सेकेंड है, इवन एनी एसोसिएशन वेयर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल नीड्स टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स टू फंक्शन। और कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए भी कायदे कानून अपनाए जाते हैं। थस ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सभी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आप किसी भी संगठन में चले जाएँ, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, लाइब्रेरीज़ में चले जाएँ, तो वहाँ पर भी नियम फॉलो किए जाते हैं, कायदे कानून अपनाए जाते हैं। इवन गेम होती है कोई, तो उस गेम में भी उसके रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, etc.
अतः जिन देशों में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ संविधान जरूर होता है, और इसके एग्जाम्पल दिए हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत में जो है वो संविधान है। It has generally become a practice in all democracies to have a written constitution. However, in the some countries like Britain, Canada, Israel have also unwritten constitution. तो अब क्या है कि धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में समानांतर लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा और इजराइल जैसे कुछ देशों में अलिखित संविधान भी है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं है। तो ब्रिटेन, कनाडा और इजराइल इसके उदाहरण है जहाँ पे संविधान रिटन फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो संविधान है वो रिटन फॉर्म में है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में भी संविधान जो है वो रिटन फॉर्म में है, लिखित फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं संविधान के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है संविधान का, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर, यानी कि देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। यानी कि अगर किसी देश का संविधान लिखित रूप से है, देश के नागरिक एक तरह से निश्चित होते हैं कि हमारे देश में ये सारे नियम कायदे अपनाए जा रहे हैं, और इससे लोगों का आपसी सहयोग और भरोसा बनता है। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। इसका मतलब देश में सरकार कैसे बनेगी, सरकार किस तरह से बनेगी, ये भी संविधान में वर्णित होता है। कैसे काम करेगी, यानी कि सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाएगी तो लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार चुनी जाएगी, साथ साथ चुनने के बाद वो काम कैसे करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो संविधान में बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट कार्य है संविधान का, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है संविधान का कि सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। संविधान में ये लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकार तो चुनी जाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार के पास भी असीमित शक्तियां नहीं हैं। वास्तविक शक्ति जो है वो देश की जनता के हाथों में, लोगों के हाथों में। तो ये सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है तथा साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है। आपको पता होगा कि भारत में जो नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो ये उन अधिकारों को भी संविधान ही स्पष्ट करता है। फिर अगला महत्वपूर्ण फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यानी कि संविधान जो है वो अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी कि हमारे संविधान का जो आदर्श है, जो मूल है, या हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में ये हमारी आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, जिसमें भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष राज्य, वह इसके आदर्श हैं। और ये सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता देता है, विश्वास की स्वतंत्रता देता है, उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे देश के संविधान में लिखित है, और ये हमारे देश के दर्शन को भी व्यक्त करता है और लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है अच्छे समाज के गठन के लिए। तो आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री, यानी कि किसी देश में संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अभी हमने 4 कार्य पढ़े हैं, आप उन चारों कार्यों को, चारों फंक्शंस को लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। वाई डिड डेमोक्रेटिक कंट्री अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों अपनाते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है और उन नियमों के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई शुड पीपल फॉलो रूल्स। लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो आपको मैंने एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, आप बता सकते हैं कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो देश में
अव्यवस्था आ सकती है। घर के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी आपको पता है कि कोविड-19 से जो है वो सभी देश गंभीर रूप से जूझ रहे हैं। ऐसे में क्या है कि कुछ नियम बनाए सरकार ने, कुछ नियम बनाए जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य है। किसी भी कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा जो है करना वो भी अभी मना है। तो ये नियम क्यों बनाए हैं सरकार ने, जिससे लोगों में अवेयरनेस हो और लोग जो है वो कोविड-19 से पीड़ित ना हो, उन्हें ये वायरस जो है वो अटैक ना करे। तो अब सरकार ने ये नियम बनाए हैं, अब ये नियम हमारे अच्छे के लिए बनाए, हमारे भले के लिए बनाए, तो हमें इन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, जिससे कि एक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन if we do not follow the traffic rules? Similarly, what impact will it have on us in the absence of the constitution of country? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। इसी तरह देश के संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, तो आपको सड़क पर चलने वाले नियमों का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाना है। आपको पता है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको रेड लाइट सिग्नल है उसको फॉलो करना होता है। अगर लाइट रेड होती है तो आपको रुकना होता है, ग्रीन होती है तो ही आपको जाना होता है। तो अगर आप इन ट्रैफिक रूल्स का, इन सिग्नल्स का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इससे रोड एक्सीडेंट होंगे तो लोग मारे जाएंगे। ठीक है, अब सबको ही जल्दी होती है, सभी अपनी अपनी गाड़ियों को निकालेंगे तो कई बार ऐसे भी देखा होगा कि जहाँ पर रेड लाइट ख़राब हो जाती है तो कई बार जाम भी लग जाता है। ठीक है, सारी गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ फंस जाती हैं और कोई भी निकल नहीं पाता, और जो जितना जल्दी कर रहा होता है उतना ही ज़्यादा हम लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी, रोड पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाएगी, लाइन लग जाएगी और एक्सीडेंट भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी देश के अंदर रहने वाले लोगों को अपने रूल्स ही नहीं पता होगा तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। इसी तरह देश की सरकार को क्या कार्य करने हैं, सरकार भी अपनी मर्जी से कार्य करेगी, क्योंकि उसके पास कोई लिखित रूप से दस्तावेज तो है नहीं। ठीक है, तो देश में इस तरह से अव्यवस्था हो जाएगी, सब अपनी मनमर्जी करेंगे, सब स्वच्छंद हो जाएंगे। ठीक है, तो देश के अंदर संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार आपके स्कूल के अंदर आप रूल्स फॉलो करते हो, सड़क पर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो वहाँ के भी आप रूल्स का पालन करते हो, और अभी भी लोग जो हैं वो कोविड-19 के दौरान जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो इससे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। अब जल्दी से आप इसके क्वेश्चन करके मेरे साथ शेयर कीजिए। हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे थर्सडे को। अभी के लिए इतना ही, बाय।